हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि ग्रेट पर्सनालिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की 21वीं वीडियो है, जिसमें हम फ्रीडा काहलो डे रिवेरा के बारे में जानेंगे, जो कि डिफरेंटली एबल्ड होते हुए भी अपने आप को स्थापित किया है इस सोसाइटी में। चलिए जानते हैं इनके बारे में। ये हैं फ्रीडा काहलो डे रिवेरा, जो आप इनकी फ़ोटो देख रहे हैं। इनका जन्म 6 जुलाई 1907 को कोयोकैन मैक्सिको में हुआ था और इनकी निधन 13 जुलाई 1954 को 1954 को कोयोकैन में ही हुई थी। इनका जो कार्य क्षेत्र था, वर्किंग एरिया, ये मैक्सिकन पेंटर थी। इनको दिव्यांगता थी, पोलियो से पीड़ित थी, ये सफर्ड फ्रॉम पोलियो। ये प्रसिद्ध थी, फेमस थी सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए। अवार्ड मिला था इनको कला और विज्ञान का राष्ट्रीय पुरस्कार। इनका कोट था कि मैं कभी सपने या दुःस्वप्न चित्रित नहीं करती, मैं अपनी वास्तविकता स्वयं चित्रित करती। इन्होंने बुक भी लिखी हैं, फ्रीडा काहलो 1995, फ्रीडा काहलो द पेंटिंग्स 1991। इनका जीवन है, उनका जीवन शारीरिक कष्टों से भरा रहा, जिसकी शुरुआत 5 साल की उम्र में पोलियो से हुई और 1925 में उनके जीवन पर हावी होने वाली एक घटना ने उन्हें बदतर बना दिया। एक बस दुर्घटना के कारण उनके शरीर पर एक खंभा लगने से गंभीर चोटें आई, जो उनके पेट के अंदर तक घुस गई थी। थोड़ी उनके समय की दवा ने उनके शरीर को सर्जिकल ऑपरेशन, उनके पूरे जीवन में 32 जो विभिन्न प्रकार के कॉर्सेंट और यांत्रिक स्ट्रेचिंग प्रणालियों से प्रताड़ित किया। बहुत खतरनाक स्थिति होती है। उनकी बहुत सारी कृतियां बिस्तर पर लेटे हुए चित्रित की गईं, क्योंकि पोलियो से ग्रसित थी। व्यक्तिगत अनुभवों, उसके गर्भपात और के कई ऑपरेशनों पर आधारित काहलो के कार्यों में अक्सर दर्द का चित्रण होता है। उनकी 143 पेंटिंग्स में से 55 स्वचित्र हैं, जिनमें अक्सर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घावों के प्रतीकात्मक चित्रण शामिल होते हैं। हर व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता है, लेकिन उसी दुख भरी जीवन में भी अपने आप को स्थापित कर ले, वह वास्तव में बहुत महान व्यक्ति होता है। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न है कि फ्रीडा काहलो का जन्म कब हुआ था, तो 6 जुलाई 1907 को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोयोकैन मैक्सिको में। इनका निधन कब हुआ था? 13 जुलाई 1954 को 47 वर्ष की आयु में कोयोकैन में हो गया। फ्रीडा काहलो का कार्य क्षेत्र क्या था? फ्रीडा काहलो एक मैक्सिकन चित्रकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडा काहलो किस विकलांगता या दिव्यांगता से पीड़ित थी? तो उनको पोलियो था। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रीडा काहलो किस लिए प्रसिद्ध थी? वह अपने स्वचित्रों के लिए, फेमस फॉर हर सेल्फ पोर्ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडा काहलो को कौन सा पुरस्कार मिला? उनको कला एवं विज्ञान का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि क्या आप फ्रीडा काहलो के एक उदाहरण का उल्लेख कर सकते हैं? जी हाँ, उत्तर है कि मैं कभी अपने या दुःस्वप्न नहीं चित्रित करती, यहाँ पर करती, मैं अपनी वास्तविकता स्वयं चित्रित करती हूँ, ना कि करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि फ्रीडा काहलो से संबंधित एक पुस्तक का नाम बताइए। वह है फ्रीडा काहलो 1995 एंड फ्रीडा काहलो द पेंटिंग्स 1991। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रीडा काहलो ने अपने 143 चित्रों में से कितने स्वचित्र बनाए? उनमें से इन्होंने 55 स्वचित्र बनाए। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है कि 1925 में कौन सी जीवन प्रधान घटना घटी जिसने फ्रीडा काहलो को जीवन को प्रभावित किया? वो 1925 में एक बस दुर्घटना में फ्रीडा काहलो के शरीर पर गंभीर चोटें आई। एक खंभा उनके पेट से लेकर के पेड़ों तक घुस गया था, जो बहुत खतरनाक स्थिति बनाया और उनकी ये स्थिति हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है कि फ्रीडा काहलो की शारीरिक पीड़ा उनकी कलाकृतियों में कैसे प्रकट हुई? व्यक्तिगत अनुभवों, गर्भपात और कई ऑपरेशनों पर आधारित
काहलों के काम अक्सर दर्द को चित्रित करते हैं और इसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घावों के प्रतीकात्मक चित्रण शामिल होते हैं। तो ये इनसे संबंधित कुछ प्रश्न थे जो आपके सामने थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जो अपने आप को कितनी भी समस्या हो जाए लेकिन कभी हार नहीं मानते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।